गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो जो है आपका, ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। इसको कह सकते हैं कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मैंने पढ़ाने के लिए नहीं, आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आज आपको, कि अभी ये चैप्टर आपका सेकंड फिनिश होने वाला है, ठीक है। और कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था कि सर फर्स्ट चैप्टर का आप फिर से पढ़ाएंगे कि नहीं, कब से पढ़ाएंगे आप, ठीक है। तो मैं बता दूँ आपको कि फर्स्ट चैप्टर जो था उसको मैंने पढ़ाया हुआ है। आपको वीडियोज़ नहीं मिल रही होंगी, आपने सर्च नहीं किया होगा, या फिर जो भी प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है। तो लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद मैं प्लान कर रहा हूँ कि हम इस चैप्टर को इसके बाद फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों को ऑर्डर वाइज रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। तो इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे सबको बेनिफिट होगा। इससे सबसे पहले तो उनको बेनिफिट होगा जो चैप्टर्स को, फर्स्ट चैप्टर को या सेकंड चैप्टर के कुछ पार्ट्स को किसी तरह से नहीं समझ पाए हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आप वीडियोस नहीं देख पाए हैं या अटेंड नहीं कर पाए हैं, चाहे जो भी प्रॉब्लम रही हो, वट तो उसमें क्या होगा कि आपको हेल्प मिलेगी। और जिन्होंने वीडियोस देखे हैं स्टार्टिंग से, जिनको समझ में आया है, उनका रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने प्लानिंग की है कि अब ये वीडियोस इसके बाद ये काम करने वाले हैं, ठीक है। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप पूरे मन से इसको पढ़ें, रिवाइज करें उसको, और चीज़ों को एनालाइज करें, क्योंकि इसके बाद आपका टेस्ट भी हो सकता है मैं कुछ क्वेश्चंस दूँ बीच में ही आपको, चूँकि रिवीजन होगा तो जाहिर सी बात है आप बहुत सारी चीज़ जानते होंगे। सो आई कैन गिव यू सम क्वेश्चंस टू सॉल्व, ओके, एंड यू कैन सेंड द आंसर ऑन माई व्हाट्सएप नंबर पर्सनली। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ओके। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, और इसमें होगा क्या कि आपकी सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, जो वीडियोस बन रहे हैं, जिनको आप देख रहे हैं, या बहुत कम लोग देख रहे हैं वीडियोस को, इधर भी जो वीडियो बने हैं उनको बहुत कम लोगों ने देखा है। बीच में कुछ बच्चे, ज़्यादा बच्चे देख रहे थे। तो अगर आप वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आप अपने आप के लिए भी, ठीक है। देखिए, छुट्टी का समय चल रहा है और टाइम ओवर हो रहा है, सबको पता है। बट क्या है कि टाइम ओवर इसको मत समझिए, टाइम आपके लिए काफ़ी कम हो गए हैं टाइम, है ना। क्योंकि सिलेबस जो आपका है वो सिलेबस तो वही है, आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, बोर्ड तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम टाइम पास ना करके अपने आप को एनालाइज करें और अपनी टाइमिंग को सेट करें, ठीक है। अभी इतने दिन लॉकडाउन में आपने आराम किया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरी एडवाइस यही रहेगी, मेरी सलाह यही रहेगी कि आप टाइम को वेस्ट मत करिए, आप वीडियोज़ देखिए। हो सकता है आपको वीडियोज़ देखने में 100% नहीं समझ में आएगा, ये मैं नहीं कहता कि आपको 100% ही समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर कुछ भी आपको समझ में आता है, कुछ परसेंटेज भी समझ में आता है, तो जब आप बुक देखेंगे, इसको देखने के बाद बुक देखेंगे, बुक से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, या फिर बुक से पढ़ने के बाद वीडियो देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप चाहे जैसे पढ़ेंगे, वीडियोज़ देखने का बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। आपको नहीं समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट क्या है, आपको इक्वेशन समझ में आएंगे, आपको कुछ और चीज़ें समझ में आएंगी, फिर आप एक बार और देखिए तब आपको समझ में आएगा। लेकिन वीडियोज़ आप देखेंगे तभी, इससे क्या होगा कि आप अपने सब्जेक्ट से जुड़े रहेंगे, ठीक है। और हमारा भी इंटरेस्ट रहेगा कि आप बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, और हमको भी थोड़ा और इंटरेस्ट से काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये वीडियोस इसीलिए है इन्फॉर्मेशन की तरह कि आप इसको समझिए। किसी का लास्ट में 10 है मोबाइल नंबर, उसने मैसेज किया था मुझे, नाम तो नहीं पता है उनका मुझे, और तो मैंने उनसे कहा है कि मैं सोचता हूँ प्लान किस तरह से। तो प्लानिंग मेरी यही है कि हम रिवाइज करें जिससे कि सबका बेनिफिट हो, क्योंकि ज़्यादा आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है ना। चीज़ें आपकी रिवाइज होती रहेंगी तो आपके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और ये सब बेसिक चैप्टर्स हैं। इसके बाद जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं वो भी यहीं से रिलेटेड है, सेकंड चैप्टर से रिलेट करता है वो। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी हम यही देखेंगे कि एसिड से क्या रिएक्शन होता है, उसका बेस से क्या रिएक्शन होता है ना। तो ये चीज़ें वहाँ पर पढ़नी है, और वहाँ पर भी यही सारे एक्सप्रेशंस आएंगे। आपको एसिड्स के फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, बेसिस के फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। तो अगर ये फार्मूलेज आपको याद रहेंगे तो आप मेटल्स नॉन मेटल्स का जो रिएक्शन होगा उसको आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, पहले चैप्टर में भी था, तो इसको अगर आप माइंड में रखते हैं तो भी यहाँ पे काम आने वाला है थर्ड चैप्टर में। लेकिन उसके पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ आज, आप सॉल्व करिए। अब वीडियोस बन रही है तो आप कुछ ना कुछ सीख लीजिए आज, फिर हम देखते हैं, प्लान करके रिवीजन स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है ना। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि क्वेश्चंस बोर्ड में क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं, और उनके पैटर्न में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे। तो चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप सोचिए इसको और सॉल्व करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
क्वेश्चन ये है आपका इसी चैप्टर का है, वाई आर पीपल। इसका आंसर मैं नहीं लिखूंगा, बस आपको समझा दूंगा, आप इसके आंसर लिख के मुझे मैसेज करिएगा। सफरिंग फ्रॉम पेन ड्यू टू एसिडिटी इन स्टमक नहीं, क्वेश्चन क्या, फ्रॉम स्टमक पेन STOMACH स्टमक पेन टू एसिडिटी एडवाइज टू ड्रिंक कोल्ड मिल्क, है ना। क्वेश्चन क्या है, वाई आर पीपल सफरिंग फ्रॉम स्टमक पेन ड्यू टू एसिडिटी एडवाइज टू ड्रिंक कोल्ड मिल्क। ठंडा दूध पीने के लिए कहा जाता है, ऐसा क्यों। जो लोग किसी के स्टमक में पेन हो रहा है एसिडिटी के कारण, तो उसको एडवाइस किया जाता है कि अगर आपको मेडिसिन अवेलेबल नहीं है या कुछ और चीज़ नहीं अवेलेबल है, तो आप अगर कोल्ड मिल्क पी लेते हैं तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए ऐसा क्या होगा, तो ये स्टमक एसिडिटी से हो रहा है, तो एसिड होता है स्टमक में, HCl जो होता है, तो जो भी हम लेंगे उसको रिलीव करने के लिए वो क्या होना चाहिए, बेसिक नेचर का होना चाहिए, अल्कलाइन नेचर का होना चाहिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, अल्कलाइन नेचर का होगा मिल्क, इसलिए क्या होगा कि इससे आपको रिलीफ मिल जाएगी, है ना। चलिए इसको आप लिखिएगा, आंसर को लिखिएगा और समझ करके लिखिएगा क्या होना चाहिए उसमें, क्या होता है ऐसा एक्चुअल में। ठीक है, और कुछ छोटे क्वेश्चन जैसे किंग ऑफ एसिड्स किसे कहा जाता है, विच एसिड इज नोन एज द किंग ऑफ एसिड्स। किस एसिड को किंग ऑफ एसिड्स कहा जाता है। ठीक है, तो आप देखिए, आपको बहुत सारी एसिड बताई गई हैं, आपको बताया गया स्ट्रॉन्ग एसिड, आपको बताया गया वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस, तो बेसिस में तो है नहीं, इसने कह दिया कि एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स में आप देखिए जाके पीछे कि किस एसिड को इसका नाम दिया गया है। मैंने शायद आपको से चर्चा भी की थी इसको लेकर के। तो विच इज़ नोन एज द किंग ऑफ एसिड। आप अगर गूगल पे भी सर्च करना चाहें तो गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और उसको नोट कर लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि चाहे जहाँ से भी आप आंसर फाइंड करें उसको नोट कर लें और उसको अपने दिमाग में सेट कर लें कि ये इसका आंसर यही होता है। ठीक है ना। ठीक है, और क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे हैं, बेसिक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। गिव वन एक्सपेरिमेंट to prove that aqueous solution of acids conduct electricity। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट बना के दिखाना है आपको कि किस एक्सपेरिमेंट से आप ये प्रूव करेंगे कि कंडक्टिविटी जो होता है एसिड कंडक्ट करता है, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको सेटअप बताया था किस तरह से। और एसिड के लिए आप लेमन जूस भी ले सकते हैं या किसी भी तरह की एसिड ले सकते हैं। और आपको इसके लिए क्या चाहिए, 2 वायर चाहिए होंगे और एक बल्ब चाहिए होगा। आप एक प्लग ले सकते हैं उसको,
एक आपका बीकर होगा, ठीक है। तो उसमें आप चाहें तो एक लेमन को लेकर के लेमन में 2 पिंच लगा दीजिए, पिंच लगा के फिर स्विच ऑन करके देखिए बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं। उसको एक बैटरी से जोड़ दीजिए आप, क्योंकि बैटरी जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि ग्लो करेगा नहीं। अगर करंट फ्लो करेगा, कंडक्ट करेगा तो बल्ब ग्लो होगा, अदरवाइज वो नहीं ग्लो होगा, ठीक है। तो इस पर आप डिस्कस करिएगा, मैंने बताया था आपको जब बेसिक पढ़ा रहा था तो। और ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन और है, अ सॉल्यूशन हैज pH इक्वल टू 7। एक सॉल्यूशन है जिसका pH 7 के इक्वल है, pH पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। pH क्या है, 7 है। क्वेश्चन है हाउ वी कैन फर्स्ट, क्वेश्चन है इंक्रीज द pH। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको उलझा है इसलिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। डिक्रीज द pH, अब आपको ये जानना होगा कि pH इंक्रीज और डिक्रीज करना है, इसका मतलब एसिडिटी पे क्या है। तो अगर ये जानते हैं आपकी एसिडिटी का क्या इफेक्ट है pH इंक्रीज या डिक्रीज करने में, तो आप उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए कैसे होता है। और यहाँ मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, जैसे pH इक्वल 7 है, कैन इंक्रीज द pH। तो pH को इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा उसको, pH इंक्रीज 7 के ऊपर pH किसका होता है, बेसिस का होता है, ठीक है। तो अगर बेसिस ऐड करेंगे तो क्या होगा, pH इंक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज करना है तो क्या होगा, 7 से कम होने का मतलब क्या है कि एसिड, तो एसिड्स अगर ऐड करेंगे एसिडिटी बढ़ाएंगे उस सॉल्यूशन की जो भी है। अगर एसिडिटी बढ़ानी है, अगर आप किसी तरह से एसिडिटी बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, उसका pH लो हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन है जो आते हैं आपके, और एक क्वेश्चन में ऐसे डिस्कस किया, 2 CO2 का था, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, वो क्वेश्चन जरूर आप सॉल्व करिएगा। वैसे क्वेश्चन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन सेम तो नहीं आता, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर आते हैं। और आप वीडियोस देखते रहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ वीडियोस देखते रहिए, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि हाँ क्लास चल रहा है। आप फील उसका लीजिए क्लास का, कि क्लास में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि फील नहीं लेंगे, जब किसी भी चीज़ की फील नहीं आती है तो फिर हमें उसका आनंद नहीं मिलता है, और जब तक आनंद नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे, इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। हाँ, तो ये मेरी एडवाइस है आपको, और ये आपके लिए ज़रूरी है। देखिए क्वेश्चन में लिखना, बहुत जनरल क्वेश्चन है। राइट 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर केमिकल प्रॉपर्टीज बोलता है तो आपको थियोरेटिकल लिखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसके इक्वेशंस को लर्न करें। अगर आपके इक्वेशंस को याद है तो आप क्या करेंगे, उसको आराम से कर पाएंगे। एसिड्स का है तो एसिड की प्रॉपर्टी लिखनी है आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो एसिड का प्रॉपर्टी का मतलब प्रिपरेशन नहीं लिखना, प्रॉपर्टी लिखनी। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है। प्रिपरेशन का मतलब किस तरह से एसिड ऑब्टेन होगा, इसका मतलब कि जो एरो के
दूसरे साइड में है, एरो के हेड की साइड में है, वहाँ पे आपको एसिड लाना है ना। अगर ऐसे एरो लगती है इक्वेशन में, तो अगर प्रिपरेशन पूछ रहा है तो आप कुछ भी करिए इधर, यहाँ पे आपको क्या लाना है, एसिड लाना है, यहाँ पे एसिड आना चाहिए। अगर प्रॉपर्टीज़ है तो प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टी में एसिड यहाँ पे रहेगी, इस साइड में एसिड रहेगी ही रहेगी, उसके साथ चाहे जो भी रिएक्शन करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एसिड रहेगी। मतलब जो भी रिएक्टेंट्स होंगे, 1 2 3 जो भी रिएक्टेंट्स होंगे, उनमें से एक एसिड होगी, ठीक है। और प्रिपरेशन में क्या होता है कि इस साइड में एक एसिड होगा। साइड प्रोडक्ट कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है ABCD प्रोडक्ट मिले, लेकिन एक उसमें से क्या होगा, एसिड होगा एरो के हेड वाले साइड में, ठीक है ना। और प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि इसके टेल वाले साइड में एक रिएक्टेंट एसिड रहेगा, बाकी जो कुछ भी हो सकता है, और प्रोडक्ट भी जो कुछ हो सकता है, लेकिन एक यहाँ पे एसिड रहेगा। हो सकता है यहाँ पे एसिड का ही कुछ और फॉर्म बने, है ना, कोई दूसरी एसिड बन जाए, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जिसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे होंगे, केमिकल प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होंगे, वो यहाँ पे जरूर होगी। चलिए इसको आप करिएगा। चलिए कोई क्वेश्चन और देखते हैं, लिटमस पेपर से क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द एक्शन ऑफ लिटमस ऑन, लिटमस का मतलब समझ रहे हैं, लिटमस पेपर की बात कर रहा है ये। और जब भी लिटमस का नाम आए, आप ये याद रखिएगा कि लिटमस का कहाँ से आया हुआ है, ठीक है ना। और 2 टाइप के होते हैं, लिटमस सॉल्यूशन भी होता है और ये पेपर के फॉर्म में भी आता है। तो पेपर या सॉल्यूशन दोनों 2 तरफ के आते हैं आपके, एक ब्लू होता है, दूसरा पिंक रेड होता है, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। कभी आप लैब में जाएँ तो आपको ये ना खोजना पड़े कि लिटमस है तो कैसा है। लिटमस है तो लिटमस अगर पेपर है तो स्ट्रिप मिलेंगी, पतली पतली स्ट्रिप मिलेंगी आपको इस तरह से, ठीक है, स्ट्रिप मिलेंगी, उस पर लिखा रहेगा रेड लिटमस और ब्लू लिटमस, ठीक है। और इसी तरह से एक पेपर मिलेगा आपको जिस पे लिखा रहेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो वो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, उस पर बहुत सारे स्पॉट बने रहेंगे, अलग अलग कलर बने रहेंगे। सबसे ऊपर वाले पेज पे अंदर क्या होगा, किसी एक कलर का कंटिन्यूअस होगा, और वहाँ पे आपके pH लिखे रहेंगे, 1 से लेकर 14 तक के pH लिखे रहेंगे, pH वैल्यू लिखी रहेगी। तो उसको pH पेपर या यूनिवर्सल पेपर कहते हैं, ठीक है, pH पेपर या यूनिवर्सल पेपर। उसके अलावा रेड पेपर, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर, है ना, ये रहेगा आपका। या फिर अगर सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो रेड लिटमस सॉल्यूशन और फिर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, और ये भी आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये भी सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है ना। तो जैसा हो, अगर मान ली सपोज करिए किसी सॉलिड चीज़ है उसका टेस्ट करना है हमें, तो हम सॉल्यूशन का यूज़ कर लेते हैं। कोई एक्वस है सबस्टेंस, उसका एसिडिटी या बेसिडिटी चेक करना है तो हम पेपर यूज़ कर लेते हैं। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट के लिए अलग अलग यूजेज है उसकी। तो ये क्या है क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ लिटमस ऑन ड्राई अमोनिया गैस। हमने आपको ड्राई HCl गैस के बारे में बताया था, HCl गैस के बारे में, HCl गैस का क्या होता है लिटमस पे। सेकेंड क्या है आपका, सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर, ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या है, दो ही है, दो ही सॉल्व करिए, ठीक है। तो देखिएगा इसका ड्राई अमोनिया गैस का क्या होता है, ये गैस है, और सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस का क्या होता है, इन वाटर। pH के कुछ कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, तो उसको भी आप देखते रहिएगा किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। चलिए तो ठीक है, बस इतना ही हम बताते हैं आज आपको, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि हमने जो प्लानिंग बताई है आपको, कि हम हो सकता है रिवाइज कराएं इसको, चांसेस ज़्यादा है कि रिवीजन कराएं, ठीक है। उसके बेनिफिट क्या है, आप सबको बेनिफिट मिलेंगे। आप अगर वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उसको देखेंगे,
आपका रिवाइज हो जाएगा, और देखें तो और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे, है ना। लेकिन आप वीडियोस देखिए, व्यूज़ अगर नहीं रहते हैं तो मुझे लगता है कि आप वीडियो नहीं देखते आप लोग, तो वीडियोस देखिए और चीज़ों को पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।